हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम लोग क्लास 12 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होती है एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अगर एक चार्ज रखा हुआ है तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज को एंटर कराता हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव किसी भी नेचर का हो सकता है। तो अगर ये रिपल्सिव लग रहा है या अट्रैक्टिव लग रहा है तो वो ऑटोमेटिक एक्सेलरेट होगा चार्ज, और उस कंडीशन में वो चार्ज एक्सेलरेट होकर सीधा स्ट्राइक करेगा उस चार्ज से जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। हम चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दूसरे चार्ज को रखना चाहते हैं, मतलब वहीं पर ही रहे। और इसका मतलब है कि उस चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है। और लेके कैसे आना है स्टूडेंट्स, जीरो एक्सेलरेशन से, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। अभी तो लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यानी उसके इक्वल का हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा ताकि उसको बैलेंस कर दे और उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगे, जीरो लगे। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो चार्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रखा है, उसके अंदर एक पॉइंट है P, वहां पर किसी दूसरे चार्ज को लेके आना है। कहां से लेके आना है, इन्फिनिटी से लेके आना है। कैसे लेके आना है, जीरो एक्सेलरेशन वाले स्टेट पे, यानी उस पे एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा और एक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स देंगे। वो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा। तो आप धीरे 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 करके उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके आओगे। आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और साथ में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो कुछ वर्क कर रही है। ये जो वर्क है स्टूडेंट, वो W एक्सटर्नल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क है वो इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और इस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसकी डेरिवेशन करनी है हमें, लेकिन एक बार आप डेफिनेशन देख लो। तो क्या है स्टूडेंट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी at a point is defined as the amount of work done in moving a positive charge from infinity to that point in an electric field। समझते हैं इस चीज को। एक हमारे पास क्या स्टूडेंट, एक कैपिटल Q चार्ज है, कैपिटल Q क्या, आप स्मॉल q भी ले लो इसको। तो इसकी वजह से आसपास में एक रीजन क्रिएटेड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के P पॉइंट पे हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। किसकी, एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम लोग, है ना, एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं Q0 को, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर जो चार्ज हम लोग लेके आ रहे हैं Q0, उसको कहां से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे। कहां पे लाके रखना है, P पॉइंट पे। कैसे लाना है, जीरो एक्सेलरेशन स्टेट में, यानी उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें इस चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होता है वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो एक बार वापस से डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, यानी P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। ये हो गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहां से हम लोग Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं वो वर्क जो है इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं स्टूडेंट। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, इसको लाने में ए पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा आपको कौन सा चार्ज लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज आना स्टूडेंट। तो यानी Q0 की जो पोलैरिटी वो कैसी है, पॉजिटिव है। कन्वेंशनली इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज से मानते हैं। ठीक है, ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को वहां तक लाने में जो भी वर्क डन होता है उस वर्क डन के इक्वल होती है स्टूडेंट। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेशन करनी है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, क्या वो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। क्योंकि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो दो तरह से होता है। एक तो कांस्टेंट फोर्स की जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है सिंपल F डॉट S होता है,
लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो वहां पर आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो टोटल वर्क होता है वो छोटे छोटे वर्क का समेशन होता है, इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, और छोटा छोटा जो वर्क डन होता है उसको हम लोग F डॉट ds लिखते हैं। ये आप 11th में पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है, क्योंकि क्या है फोर्स कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो आपको एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, तो छोटा वर्क डन निकाला, फिर आगे छोटा सा वर्क डन निकाला, तो इस तरह से छोटे छोटे वर्क डन का आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है चीज? तो हमारे पास क्या है, पहले चेक करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेरिएबल है या कैसा है। तो अगर हम इसमें ये जो पाथ है स्टूडेंट इंफिनिटी से बी पॉइंट का, वहां पर एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते हैं ए, तो ए की जो इस चार्ज से डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितनी है, x है, और p पॉइंट की जो डिस्टेंस वो कितनी है, r है। तो ये बताओ ये x डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है कौन सा चार्ज, q0, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू क्या यही होगी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, k q0 अपॉन x स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, x है स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो अभी आप इस माइनस को भूल जाओ, dx को भूल जाओ, तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन है k q0 अपॉन x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसमें k q0 तो कांस्टेंट है, लेकिन जो x है वो कंटीन्यूअसली वेरी कर रहा है। देखो आप कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से r तक लेके आ रहे हो, तो स्टार्टिंग में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी और बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो x है स्टूडेंट वो क्या है, वेरिएबल है, वो अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब फोर्स भी कैसा है, वेरिएबल है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्टूडेंट वो कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। और हमने क्या कहा कि हम इस चार्ज को कैसे लेके आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक जीरो एक्सेलरेशन वाली स्टेट पे। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब इसमें हमेशा F नेट जो लगना चाहिए स्टूडेंट वो कितना लगना चाहिए, जीरो। ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाए। मतलब जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स आप इसके अपोजिट साइड में दोगे, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगा। और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होता है स्टूडेंट। क्लियर है चीज? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता लग रहा है आपको, चीज तो क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है। कन्वेंशन में आपको जो इंफिनिटी से चार्ज लेके आना है वो भी पॉजिटिव ही लेके आना है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो कैसा है, रिपल्सिव है। तो ये चीज अच्छा कितना है, हमने लिख दिया k q0 अपॉन x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया वो निकालना है। तो जो स्टूडेंट एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, k q0 अपॉन x स्क्वायर। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल है तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स को भी वेरिएबल होना पड़ेगा। जैसे मान लो ऐसा है, यहाँ पे q चार्ज रखा हो, यहाँ पे q0 है, q0 को हम लोग पास में लेके आ रहे हैं, तो क्या है, रिपल्शन लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, इसको धक्का दे रहा है, आपको इसको लेके आना है, अंदर की तरफ लेके आना है, तो आपको उतना ही एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे पास में आ रही है धक्का बढ़ता जा रहा है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो भी वेरिएबल है। क्लियर है चीज? तो आपको जो वर्क डन निकालना पड़ेगा वो इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। तो देखो मैंने यही किया, जो टोटल W एक्सटर्नल है वो छोटे छोटे W एक्सटर्नल का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। छोटे से जो एक्सटर्नल वर्क है इसको मैं बोल रहा हूँ dW एक्सटर्नल, इसका इंटीग्रेशन। और जो dW एक्सटर्नल स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल डॉट dx। F एक्सटर्नल कितना लग रहा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किधर है स्टूडेंट, इधर ही एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में। आप इसको इंफिनिटी से इधर अंदर की तरफ चला रहे हो, तो dx और एक्सटर्नल फोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे डॉट हटा दो आप, cos 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे dx का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे cos 0। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ध्यान रखना कि जो वर्क डन में पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है वो किस वजह से आता है, वो केवल एंगल की वजह से आता है। cos थीटा डिसाइड करता है कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है? यहाँ पर ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा मैंने dx का मैग्नीट्यूड, यानी dx का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा वापस इस पर देखो, इसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूँ स्टूडेंट,
इसको अगर मैं ओरिजिन मान रहा हूं तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ रही है। अगर हम लोग इसको ओरिजिन मानते हैं और x एक्सिस इधर है तो यहां पर x इक्वल टू 1 है, इधर x इक्वल टू 2 है, तो आप अगर इधर से इधर जाओगे 1 से 2 की तरफ जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ रही है ना, और इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं और मैं इधर आता हूं, आप a से b की तरफ आ रहे हो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट वो नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर मैं यहां पे dx निकालना चाहूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं स्टूडेंट dx, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां पर फाइनल पोजीशन क्या है 1 और इनिशियल पोजीशन क्या है 2। आप इधर से इधर आ रहे हो स्टूडेंट, तो यहां पर ये क्या होगी, -1 होगी, नेगेटिव होगी। तो जब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रहे हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, यानी dx की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, खुद में ही नेगेटिव है। और अगर आप नेगेटिव वैल्यू को आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने भी वही किया स्टूडेंट, ये क्या है, मॉड ऑफ dx, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। dx क्या है, खुद में नेगेटिव है, इस नेगेटिव वैल्यू को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। मैंने यहां पे क्या लिखा, -dx, ये fx है और O0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब fx का मैग्नीट्यूड f इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इक्वल है, ठीक है। अभी यहां पे देखा था मैंने, माइनस साइन बाहर निकाल लिया। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो कितना है, k q q0/x² और dx, और ये माइनस साइन आगे आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे स्टूडेंट, इनिशियल पोजीशन क्या है, इंफिनिटी, फाइनल डेस्टिनेशन क्या आपका p पॉइंट, p पॉइंट इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे r, तो स्टार्टिंग पॉइंट इंफिनिटी और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है r। तो यहां से लेकर यहां तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन में जो चीज कांस्टेंट है आप उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जो चीज कांस्टेंट है -k q q0 तो आपने बाहर निकाल लिया, और x क्या है, वेरिएबल है, इसको अंदर रहने दिया। तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट -1/x होता है। तो ये क्या हो गया, -1/x, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेकर r तक। क्लियर है चीज। तो ये माइनस में मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, k q q0। अब आप अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस साइन लगाओगे और फिर लोअर लिमिट इसमें पुट कर दो स्टूडेंट। तो जहां पर भी x आ रहा है मैंने क्या रख दिया, r रख दिया। तो ये हो गया 1/r, फिर माइनस साइन लगाया, फिर लोअर लिमिट रख दी, यानी -1/∞। तो स्टूडेंट 1/∞ कितना होता है, 0। तो ये वाली जो टर्म है वो गायब हो गई। तो क्या बची यहां पर, केवल 1/r, तो k q q0/r। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल वर्क, और बाय डेफिनेशन ये जो एक्सटर्नल वर्क है यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चार्ज दे रखा है q और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में p पॉइंट पे आप किसी q नोड चार्ज को ले जाते हो, तो उस q नोड चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू होगी k q q0/r। क्लियर है स्टूडेंट। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं q1 और q2, इनके बीच में सेपरेशन कितनी है, r है, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टूडेंट वो k q1 q2/r होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टूडेंट दो चार्जेस के सिस्टम की।